Hello everyone, welcome back to Sai Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali. So yes children, today we are going to talk about the human reproductive system. Okay, so yes, अभी तक हमने जो बात की थी, we have talked about reproduction in plants, we have talked about the asexual reproduction, sexual reproduction. तो आज हम अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कवर करेंगे, that's the human reproductive system. ठीक है, सो रिप्रोडक्शन क्या होता है, दिस वी ऑल नो. रिप्रोडक्शन दैट मीन्स कि इट फॉर्मिंग्स अ न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, एक न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देना, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस. रिप्रोडक्शन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ प्रोसेस चैप्टर्स. लाइफ प्रोसेस सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑल दीज सिस्टम्स आर असेंशियल, राइट, विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव. बट ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये ज़रूरी है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन द सेक्शुअल एंड द एसेक्शुअल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट हैं. सो मेक श्योर टू वॉच द प्रीवियस क्लासेज एज वेल फॉर अ बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, सो यस, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट मीन्स कि हम ह्यूमन बींग्स, हम हमारा जो एक तरह से एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन जो होता है, एक जो बेबी का फॉर्मेशन होता है, वो किस तरह से होता है उसके बारे में आज हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि दिस इज द सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये जो रिप्रोडक्शन है इट्स द सेक्शुअल वन. एसेक्शुअल के बारे में भी हमने पढ़ा है. ठीक है, जिसमें सिंगल पेरेंट का रिक्वायरमेंट होती है, देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. वी हैव सीन देयर आर मेनी टाइप्स. ठीक है, बडिंग वाला हमने देखा, फ्रेगमेंटेशन देखा, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो वो हमने देखा है. सो मेक श्योर टू वॉच दैट क्लास एज वेल. तो हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे थे जो लोअर एनिमल होते हैं, उनमें जैसे आपके फंजाई हो गए, एल्गी हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, तो ये सारे जो हैं वो शो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेयर एज प्लांट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हाउ दिस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट. कि प्लांट में जो फ्लावर होता है वो होता है उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड उसी में क्या होता है, मेल और फीमेल वाले पार्ट होते हैं, उन दोनों का फिजन कहलाता है, उन दोनों का फ्यूजन जो होता है एक फॉर्म करता है आपका सीड. सीड जो है रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन का. ठीक है, सीड क्या है, रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन का. सो यस, दिस इज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. तो वी हैव डिस्कस्ड दिस इन डिटेल इन द लास्ट लेक्चर. मेक श्योर टू अटेंड दैट क्लास. ओके, यस. सो कमिंग बैक टू द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप है. दैट मीन्स इसमें दो पेरेंट का रिक्वायरमेंट होगा. इम्पॉर्टेंट है ये कुछ पॉइंट्स, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, अभी जो हम बात करेंगे अपने आगे चैप्टर में इस टॉपिक में, तो हम इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को हम फुलफिल करेंगे. सो जस्ट लुक एट ओवर हियर. रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. पहली चीज कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे वो फुलफिल होंगे यहाँ पे. लेट्स सी पहला क्या है, द वेरी फर्स्ट. Okay, so the very first is the two parents are required. ठीक है, one male and one female. And वो जो parents होंगे, the female and the male one, वो क्या produce करेंगे, वो produce करेंगे gametes. ठीक है, gametes के अंदर क्या होगा, वो gametes क्या होंगे, gametes होते हैं cells basically, male cell and a female cell. So ये क्या produce करेंगे, ये produce करेंगे
गैमीट्स, ठीक है, प्रोड्यूसेस गैमीट्स। एक क्या होगा, मेल गैमीट, ओके, अनदर इज द फीमेल गैमीट, ओके। एंड जो मेल गैमीट है वो कौन कैरी करेगा इसमें, वो होगा स्पर्म, ठीक है, स्पर्म सेल्स। एंड फीमेल गैमीट क्या होगा, एग, ओके। जैसे हमने प्लांट्स में देखा था, प्लांट्स में क्या थे, पॉलन ग्रेन्स, राइट, पॉलन ग्रेन्स वर द मेल गैमीट, जो कि मेल सेल का मेल सेल अपने साथ लेके जा रहे थे, वेराज जो ओव्यूल था उसके अंदर एक एग सेल थी। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, मेल जो गैमीट है वो आपका स्पर्म है, स्पर्म सेल, वेराज जो फीमेल गैमीट है वो क्या है, एग सेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर, क्योंकि हम इन्हीं पॉइंट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे आगे अपने चैप्टर में, ठीक है। सो यस, अब क्या है इसमें एक और पॉइंट, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मीन्स इट्स अ फ्यूजन, ठीक है, इट्स अ फ्यूजन ऑफ अ फीमेल गैमीट एंड अ मेल गैमीट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फीमेल और मेल गैमीट कौन से हैं, स्पर्म सेल और द एग सेल, इन दोनों का फ्यूजन, ठीक है, कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा जाइगोट में, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा, ये फ्यूजन का रिजल्ट क्या आएगा आपका, जाइगोट आएगा, ठीक है। ये जाइगोट देन फर्दर डिवाइड होगा एंड वो एक एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, ठीक है। सो यस, ये होगा हमारा पूरा आपका ये चैप्टर जो है, बेसिकली ये इसी कुछ पॉइंट्स के, आप समझ लो इसी कुछ पॉइंट्स के बीच में घूम रहा है, ठीक है। सो यस, ये सारे पॉइंट्स हम फुलफिल करेंगे अपने इस चैप्टर में। मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन, ठीक है। यस, यस, सो हम पहले क्या पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट कि ये जो हमारी सेल्स हैं, ये जो हमारी गैमीट हैं, वो हमारे बॉडी में कौन सा पार्ट है जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि हाउ दिस स्पर्म इज फॉर्म्ड, ओके, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि किस तरह से ये एग सेल जो है वो फॉर्म होती है, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन दोनों का जो फ्यूजन होगा वो किस तरह से होगा, एंड देन एम्ब्रियो एंड देन दी पूरा जो फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, वो जो रिजल्ट है उसके बारे में विल स्टडी, ओके। सो यस, विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम, जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, so basically this is how the fertilization occurs. We human beings, this is a fertilization in the human beings, okay. This is how it occurs. This is the sperm, okay, and which carries the male cell, right, the male gamete, male cell, and this is the egg cell, okay, which carries the female cell, right, female gamete. एंड एज यू कैन सी, यहाँ पे क्या होगा, इनका फ्यूजन होगा, ठीक है। दिस विल गो इनसाइड द एग सेल, ये क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन इज हैपनिंग, और इसी फ्यूजन को क्या बोलेंगे हम, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। इसी फ्यूजन को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, एंड ये जो फ्यूजन होगा उसके बाद एक जाइगोट फॉर्म होगा। तो ये क्या हो सकता है आपका, आप कह सकते हो रिजल्ट है, जैसे कि आपने प्लांट्स वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो सीड था, राइट, सीड क्या था, एक रिजल्ट था पूरे पॉलिनेशन का, पूरे फर्टिलाइजेशन का, रिप्रोडक्शन का, वो रिजल्ट था। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है, जाइगोट, और यही जाइगोट बच्चे आगे जाके फॉर्म करेगा एम्ब्रियो, ठीक है। सो यस,
This is how the fertilization in human occurs. Okay, this is just a diagrammatic representation for your better understanding. Okay, so do not get confused. So yes, let's just first understand the basic. ठीक है, तो reproduction, wait, let me zoom it more. हाँ, so yes, reproduction, the process by which a living being transmit their genes and give birth to a new generation of the living being. ठीक है, it is for the continuation of the species. ठीक है, इट्स अ प्रोसेस जिससे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, बिकॉज स्पर्म सेल जो है, एग सेल है, उनमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल किसका है, उसके पेरेंट का ही है, राइट, द इंडिविजुअल जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसी का जो फ्यूजन जाइगोट फॉर्म हो रहा है, तो उस जाइगोट में भी क्या होगा, जीन रहेंगे उनके पेरेंट्स के ही, राइट. सो येस, दिस इज द रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज, है ना. चलो, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इज specifically the process by which plants and animals give rise to the offsprings, and which fundamentally consist of the segregation of a portion of the parental body by a sexual or an asexual process, and its subsequent growth and differentiation into a new individual. ठीक है, so yes, this is what रिप्रोडक्शन मीन्स. ठीक है, ये सेक्सुअल होता है या फिर एसेक्सुअल होता है. एसेक्सुअल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी हमें सेक्सुअल पढ़ना है. दीज आर जस्ट फॉर योर आंसर राइटिंग. ठीक है, ये जो आंसर को आपके इन्हांस करेगा. सो दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट एज फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आंसर राइटिंग इज कंसर्न. टू मेक श्योर आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड नोट इट डाउन. ठीक है, बिकॉज आप एक 10th स्टैंडर्ड में हो, एक 10th ग्रेड में हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन some nice answer, good answers. So this is for that purpose. Okay, all right. So yes, these are some functions of the reproductive system. ठीक है, जो functions हैं reproductive system के, अभी हम मेल हमारी बॉडी में, we as a human beings, as you yes, हमारी बॉडी में ह्यूमन बींग्स की बॉडी में, फीमेल एंड मेल बॉडी में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं. ठीक है, दोनों के अलग हैं. फीमेल वाले को बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो जो प्रोड्यूस करेगा वो तो एग सेल. ठीक है, वेर एज मेल बॉडी में रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि प्रोड्यूस करेगा द स्पर्म सेल, राइट. सो यस, इसका फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज सेवरल वाइटल फंक्शंस and they differ a bit from male to female. as I said कि मेल में डिफर करेगा और फीमेल में भी डिफर करेगा. ठीक है, the shared functions are that, अब the functions which they share, right, वो क्या है, that the both male and a female reproductive system make gametes. ठीक है, दोनों क्या बना रहे हैं बच्चे, gametes बना रहे हैं, gametes. ठीक है, gametes क्या है, वही जो कि सेल कंटेन करते हैं, मेल या फिर फीमेल सेल. एंड दी हार्मोन्स. ठीक है, कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में बेसिकली. ठीक है, जैसे लाइफ प्रोसेस के सिस्टम्स क्या क्या थे, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, द नर्वस सिस्टम, ये सारे लाइफ प्रोसेस वाले सिस्टम थे. ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसी तरह से हमारी बॉडी में है. ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो कि एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, जो कि वर्क करते हैं एक ऑर्डर में, एक मैनर में, जिसके थ्रू ये आपका सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, द एग सेल, एंड वेयर एज मेल में क्या है, स्पर्म सेल. ऑल्सो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोवाइड्स अ मीन्स फॉर द मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स यहाँ पे स्पर्म है, टू ट्रैवल टू द फीमेल एग. एज यू हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर इमेज ऑल्सो, यहाँ पे देखो कि ये मीडियम एक तरह से प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो स्पर्म है, स्पर्म सेल है, द मेल वाला पार्ट, वो ईजिली ट्रैवल कर सके आपके फीमेल एग के पास. यस, विद इन द फीमेल द रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शंस टू हेल्प द जाइगोट डेवलपमेंट. एंड जाइगोट यहाँ पे क्या है, रिजल्ट है. जैसे प्लांट वाले में क्या था, सीड था, यहाँ पे क्या है आपका जाइगोट जो है वो रिजल्ट है, द फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है. ओके,
Again, take a screenshot. I am stepping aside. Okay. So yes, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके बारे में हमें आज अपनी क्लास में पढ़ना है. लेट्स सी यहाँ पे क्या है. दिस इज द फीमेल बॉडी. ठीक है, दिस इज द मेल बॉडी. ओके, फीमेल बॉडी प्रोड्यूसेस एग. ठीक है, दिस इज द एग जिसको हम ओवम भी कह सकते हैं. वी विल स्टडी अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल लेटर. और ये क्या है, मेल बॉडी प्रोड्यूसेस दी स्पर्म. ठीक है, स्पर्म. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, डीएनए जो होता है वो कैरी करेंगे, ये सेल्स जो हैं डीएनए कैरी करेंगी. ठीक है, ये हमने एसेक्सुअल में भी देखा था कि किस तरह से डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा था, क्रोमोसोम किस तरह से रेप्लिकेट हो रहा था. उसी तरह से यहाँ पे जो मेल और फीमेल सेल्स हैं, मेल और फीमेल बॉडी हैं, ये जो सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, एग सेल और स्पर्म सेल, ये भी क्या है, कुछ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करेंगी. ओके, क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करेंगी. सो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स दे विल प्रोड्यूस? 23. ठीक है, 23. ओके, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि एग का क्रोमोसोम इज 23 वेयर एज स्पर्म का क्रोमोसोम भी 23. अब देखो आगे क्या हो रहा है, आगे ये दोनों का फ्यूजन हो रहा है. एज यू कैन सी दिस एरो ऑल्सो, यहाँ पे देखो फ्यूजन हो रहा है. तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, जाइगोट. ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, जाइगोट. और जाइगोट का क्रोमोसोम कितना है, 46. ठीक है, 46 है टोटल. और पेयर में अगर देखें तो 23 पेयर्स हैं. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 23 पेयर्स नहीं है, 23 इन नंबर है. ठीक है, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम टुगेदर, 23 प्लस 23 इज दी 46. ठीक है, दैट्स हाउ. तो ये क्या है, जाइगोट फॉर्म हो गया. तो ये क्या हो गया, ये फर्टिलाइजेशन का पूरा रिजल्ट हो गया. अब आगे क्या होगा, ये जाइगोट क्या करेगा, ये जाइगोट फॉर्म करेगा, डेवलप होगा. जाइगोट डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रियो में. ठीक है, इनसाइड अ फीमेल बॉडी, इनसाइड अ फीमेल बॉडी क्या होगा, ये होगा एम्ब्रियो में डेवलप. ठीक है, जिसके पास कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम्स हैं. पेयर में पेयर कितना है, 23. अगेन सेम है. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट इसको, कि फीमेल जो फीमेल सेल है, द एग, ये क्या है, ये कैन नॉट मूव. ठीक है, आप समझो इस चीज़ को कि जो एग है वो अपनी पोजीशन पे ही रहता है, वेयर एज ये जो स्पर्म है ये ट्रैवल करता है. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. ये स्पर्म जो है ये एंटर करता है एक फीमेल बॉडी में, एंड देन वो मीट करता है किससे, अपने एग से. एग जो है फीमेल बॉडी में, एग सेल जो है उससे उससे मीट करता है, उससे फ्यूज़ करता है और जाइगोट बनाता है. ठीक है, तो ये जो स्विम करने की टेंडेंसी है ये आपके स्पर्म के पास है. ठीक है, स्पर्म सेल जो है उसमें टेंडेंसी है टू स्विम. ठीक है, अब एज यू कैन सी स्पर्म जो है इस तरह से दो, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर. इसको बोलते हैं द वेरी फ्रंट पोर्शन, इसको बोलते हैं हेड. ठीक है, दिस इज द हेड. वेयर एज ये जो पीछे इस तरह से देख रहे हो इसको बोलते हैं टेल. ओके, हेड एंड टेल. यस, दिस इज अ बेटर पिक्चर. तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ठीक है, जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे हेड. ठीक है, हेड बोलेंगे. एंड वेयर एज ये जो टेल जैसा आपको दिख रहा है, दिस राइट, इसको बोलेंगे टेल. और ये जो स्विमिंग की मैंने बात कही ये इन्हीं टेल की वजह से पॉसिबल है. ठीक है, ये जो टेल है इसी की वजह से पॉसिबल है. एंड एज यू कैन सी ये जो हेड है ये वाला पोर्शन ये ही जाता है इनसाइड द एग. ठीक है, वेयर एज ये जो टेल है ये इसको स्विमिंग में हेल्प करती है. ओके, सो जस्ट कीप दिस ऑल्सो इन योर माइंड. सो येस, दिस टेबल, दिस चार्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस ही है, आप समझ लो, द हाउ द रिप्रोडक्शन अकर्स इन अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो मेक श्योर
टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इसको ड्रॉ ही कर लो. आई वुड सजेस्ट. ओके, जस्ट ड्रॉ दिस. ओके, यस, टेक अ स्क्रीनशॉट. ऑल राइट. Then yes, तो yes, अब हम बात करेंगे एक एक पूरे सिस्टम की. ठीक है, द वेरी फर्स्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, किस तरह से ये जो स्पर्म सेल है ये प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो मेल की बॉडी में जो सिस्टम होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, वो ये सारे ऑर्गन्स हैं मेल की बॉडी में. तो ये टुगेदर दे फॉर्म अ सिस्टम. ठीक है, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं. इम्पॉर्टेंस है, लेबलिंग के लिए आ सकता है क्वेश्चन. सो जस्ट मेक श्योर टू पे अटेंशन ओवर हियर. यस, इफ द वीडियो क्वालिटी इज नॉट, इफ दिस इमेज इज ब्लरी, तो मेक श्योर आप इस वीडियो क्वालिटी को 320 पे कर लेना. ठीक है, इट विल बी मोर क्लियरर. अभी यहाँ पे देखो, दिस इज द यूरेटर. ठीक है, दिस ट्यूब, यहाँ से शुरू करते हैं. दिस ट्यूब इज द यूरेटर. ओके, एक एक का फंक्शन वी विल स्टडी. ठीक है, इन डिटेल में हम इन सारे फंक्शंस पढ़ेंगे कि हाउ स्पर्म सेल इज प्रोड्यूस. बट फॉर नाउ जस्ट सी द स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे कहाँ कहाँ क्या क्या है, जस्ट सी दिस. ओके, ये क्या है, यूरेटर. ओके, देन दिस इज द ब्लैडर. ओके, देन यहाँ पे उसके जस्ट नीचे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, ये ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड. मेल बॉडी में होती है. ठीक है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है. ठीक है, फीमेल बॉडी में नहीं है, मेल बॉडी में होता है. एंड आपने सुना होगा प्रोस्टेट कैंसर के बारे में. ठीक है, तो इसी का जब ये इंक्रीज कर जाता है साइज में अपने, एज यू कैन सी यहाँ पे इसकी साइज, ये ब्राउन वाला पोर्शन, ये जो छोटा सा सर्कल जैसा है, ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड. वेर एज जब इसकी साइज जो है इंक्रीज कर जाती है तो प्रॉब्लम होती है यूरिनेशन में. ठीक है, एंड अगर ये अनट्रीटेड रह जाए तो ये आगे जाके कैंसर का रूप ले लेती है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर. और ये जो ओल्ड एज पीपल हैं उनमें ये ज़्यादा होता है. ठीक है, सो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो इसके बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हम और पढ़ेंगे जब हम एंडोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये नाम वहाँ पे भी आएगा. ठीक है, यस. देन वी हैव दिस सेमाइनल वेसिकल. ठीक है, दिस. देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वास डिफरेंस. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला जो पार्ट है, दिस, ये है आपका वास डिफरेंस. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. देन यहाँ पे ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये है स्क्रोटम. क्या है, स्क्रोटम. इसके फंक्शंस हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, तो आपको और अच्छे से इसको समझ आ जाएगा. लेबलिंग आप कर सकते हो, बट अभी के लिए इसकी पोजीशन देख लो. ठीक है, ये है स्क्रोटम. देन दिस पर्टिकुलर यहाँ पे क्या है, टेस्टीज है. ठीक है, टेस्टीज है. देन दिस इज द पेनिस. ओके, एंड दिस इज द urethra. Okay, so all these are the male reproductive part. Yes, so इनकी पोजीशन देख लो अच्छे से. We will study about the functions then. Okay, all right. Yes, so this is the male reproductive part जो हमने यहाँ पे देखा. ये सारे अब जो इम्पोर्टेंट हैं उनके फंक्शंस भी देख लेते हैं. ठीक है, सो यस, द वेरी फर्स्ट इज द पेनिस. ये इट्स अ ट्यूब लाइक ऑर्गन. ठीक है, ये ट्यूब लाइक ऑर्गन. फंक्शन क्या है, फंक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट. देन ओके, then we have the sperm. Sperm is the male reproductive cell. Important है. ठीक है, ध्यान रखना, ये male reproductive cell है. They carry the male cell. ठीक है, sperm. Then
सीमेन, ये क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड द ग्लैंडुलर सिक्रीशंस, ठीक है, ये क्या है? एक मिक्सचर है स्पर्म का और ग्लैंडुलर सिक्रीशन. देन यू हैव द यूरेथ्रा, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज ऑल्सो, ये आपका यस यूरेथ्रा, दिस पर्टिकुलर इमेज, यहाँ पे ये सेंटर यूरेथ्रा क्या है? इट्स अ डक्ट दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू द प्रोस्टेट टू द टिप ऑफ द पेनिस, ठीक है, इसका लोकेशन समझ गए, एज यू कैन सी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है आपके ब्लैडर से, ठीक है, ये आगे बढ़ती है प्रोस्टेट से होते हुए इस तरह से, जो पेनिस का आपका टिप है वहाँ पे आके ये एंड हो जाती है. एंड इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन इज टू कैरी द यूरिन एंड द सीमेन आउट ऑफ द बॉडी, एंड द सीमेन कैरी द स्पर्म, ठीक है, इसी में क्या होता है? स्पर्म होता है. एज यू हैव सीन यहाँ पे सीमेन क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सम ग्लैंडुलर सिक्रीशन, ठीक है, तो यही इसी एक सीमेन एक फ्लूइड जैसा होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका स्पर्म है. ओके, देन वी हैव दी वास डिफरेंसेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो इसकी लोकेशन, दिस, ओके, वास डिफरेंस, it's a long tube that connect epididymis with the urethra. Function is main carrier of sperm. It carries sperm, ठीक है, it carries sperm. इसका जो मेन फंक्शन है उसका क्या है? it carries the sperm. Yes, take a screenshot. Yes. Okay. टेस्टीज, ठीक है, दिस, ये टेस्टीज है आपका यहाँ पे, ठीक है. व्हाट इज दिस? इसका फंक्शन क्या है? लेट्स सी. प्रोड्यूसेस स्पर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड वेयर? टेस्टीज. ओके, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड. टेस्टीज में क्या है? इट प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन. ये क्या है? ये एक हार्मोन है, ठीक है, ये मेल हार्मोन है. टेस्टीज का फंक्शन, इट प्रोड्यूसेस स्पर्म. क्वेश्चन आ सकता है, स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड वेयर, सो राइट इट डाउन द आंसर, टेस्टीज, ठीक है. देन एपिडिडाइमिस, ये क्या है? इट मैच्योर्स एंड स्टोर द स्पर्म. इसका काम है स्टोरेज में, ठीक है. इन योर बुक आई डोंट थिंक इट्स गिवन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है. मेक श्योर टू रिमेंबर दिस कि इसका काम क्या है. इट मैच्योर्स, जो स्पर्म है यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ आपके टेस्टीज में, देन ये मैच्योर कहाँ होता है और स्टोर ये कहाँ रहता है, समझ लो, वो है उसका एपिडिडाइमिस, ठीक है. देन द स्पर्म डक्ट, इट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमिस टू द यूरेथ्रा, ठीक है. देन सेमिनल वेसल्स, काउपस ग्लैंड एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड्स. हेयर ये देखो, ये वाला जो पार्ट है सेमाइनल वेसल्स, द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाला जो पार्ट है, इसका क्या फंक्शन है? ये वाले फंक्शन, यस, इट प्रोड्यूसेस seminal fluid. Okay, important. It produces seminal fluid which feeds the sperm and allow them to swim, because see, swimming requires energy, they need some protein, they need something. So ये जो seminal fluid है, ठीक है, which is produced by the seminal vesicles, ये क्या करते हैं? They feed the sperm and allows them to swim. Okay, sperm and the seminal fluid are collectively called the semen, ठीक है. It's as I said कि semen क्या है? Fluid है, जिसमें क्या है? आपका sperm है जो travel करता है, जो swim करता है basically, ठीक है. Then urethra,
ठीक है, यूरेथ्रा, वेट, यस, दिस वन, ये यूरेथ्रा allows the passage of either urine or sperm, ठीक है, इट्स बेसिकली अ ट्यूब, ठीक है, इट्स अ डक्ट. अब डक्ट क्या होती है, ये कुछ टर्म्स है छोटे छोटे जिसका क्लियर करना ज़रूरी है, बिकॉज ये डक्ट्स आप आगे भी पढ़ोगे, ठीक है, कभी आप पढ़ोगे डक्टलेस ग्लैंड, कभी आप पढ़ोगे डक्ट ग्लैंड्स. तो डक्ट क्या होता है, एक ट्यूब होता है जो कि जो आउटसाइड बॉडी है, ठीक है, कोई भी मटेरियल को बॉडी से बाहर लेके जाना होता है तो वो डक्ट कहलाता है, ठीक है. डक्ट का काम क्या होता है कि जो इनसाइड, जो अंदर है बॉडी के, उसको बाहर की तरफ, द आउटसाइड वर्ल्ड में लेके जाना, ठीक है. जैसे कि स्वेट होता है, तो उसमें स्वेट किस तरह से बाहर आता है हमारे बॉडी के, ठीक है, हमारी बॉडी सरफेस में वो किस तरह से आता है, इट्स बिकॉज ऑफ दीज डक्ट्स ओनली, ठीक है. वहाँ पे दूसरे टाइप्स की डक्ट्स हैं. तो ये जो डक्ट वर्ल्ड है, ये जो डक्ट वर्ड कभी भी आए तो समझ लेना कि इसका रिलेशनशिप क्या है, कि जो व्हाट इज इनसाइड द बॉडी, ये एक रिलेशन बनाता है आउटसाइड वर्ड से, ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो, यूरेथ्रा इट्स अ डक्ट, ठीक है, इट अलाउज द पैसेज ईदर यूरिन या फिर स्पर्म. देन पेनिस प्लेसेस अ स्पर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है. देन स्क्रोटम, एज यू हैव सीन यहाँ पे, यस, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये वाला जो स्क्रोटम, स्क्रोटम का फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो याद रखना, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि एग्जाम में स्क्रोटम का, ठीक है. इट कीप्स टेस्टिस एट अ लो टेम्परेचर, ठीक है. एज आई सेड कि जो टेस्टिस दिस प्रोड्यूसेस दी स्पर्म, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है. तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, एक परफेक्ट टेम्परेचर ज़रूरी है, ठीक है. तो स्क्रोटम क्या करता है, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है. एंड दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द meiosis टू अकर. माइटोसिस, मियोसिस, दीज आर सम सेल डिविजन टाइप्स, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. सो बेसिकली जो आपके स्पर्म की ग्रोथ होती है, ये जो डिविजन होता है, इट हैपन्स बाय meiosis डिविजन. एंड स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल में करके रखता है, उसको उसके जो नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ करके रखता है, ताकि जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो हो सके. एंड उसका लोअर टेम्परेचर, उसका मिनिमम टेम्परेचर क्या है, वो है 35 डिग्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. सो जस्ट कीप दिस ऑल्सो इन योर माइंड, 35 डिग्री. ऑलराइट, yes, so take a screenshot of this and make sure to note it down as well, okay. Yes, I am stepping aside. These tables are very important. ये table, ये इसके functions बहुत important है, ठीक है, इसमें समझ लो सब कुछ है. So yes, so make sure to note it down as well, okay. Take a screenshot. yes, so yes, in the next lecture हम पढ़ेंगे about the female reproductive system के बारे में, okay. I hope the male reproductive system is clear to you. Again I am repeating, if you have any question to do let me know, ठीक है. And just stay safe, stay at your home, stay safe and study well, okay. Thank you.